अनंतनाग में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी और भारतीय सेना के 3 जवानों की जान जाने से पूरे देश की आंखें नम हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इन चारों लोगों की जान आतंकियों की वजह से नहीं, बल्कि अपने ही एक आदमी की गद्दारी की वजह से गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस आतंकी हमले में अपनों की गद्दारी भी शामिल है। दरअसल अनंतनाग जिले का पूरा इलाका कोकेरनाग के जंगलों से घिरा हुआ है। अनंतनाग शहर तक पहुंचने के लिए कोकेरनाग के रास्तों का उपयोग करना पड़ता है। 12 सितंबर को सुबह सुबह एक खुफिया एजेंट ने सूचना दी कि इन्हीं कोकेरनाग के जंगलों में 2 आतंकी छुपे हैं। उनकी सटीक लोकेशन एजेंट के पास है। ये खबर जैसे ही 29 साल के जाबाज अफसर और जम्मू कश्मीर के पुलिस डीएसपी हुमायूं भट्ट तक पहुंची, वो तुरंत एक्शन में आ गए। एसओपी यानी नियमों के अनुसार डीएसपी हुमायूं भट्ट ने 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह को तुरंत एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करने की बात कही, ताकि आतंकवादी अपना ठिकाना न बदल सकें और उससे पहले ही उनका काम तमाम कर दिया जाए। कर्नल मनप्रीत सिंह ने मेजर आशीष से बात की और फौरन जवानों की एक टुकड़ी के साथ ऑपरेशन पर साथ चलने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की दोनों टुकड़ियां मुखबिर की दी हुई लोकेशन पर पहुंच गईं। ये लोकेशन अनंतनाग जिले के इसी कोकेरनाग जंगल में थी। ऑपरेशन काफी मुश्किल था। यहाँ पर मक्के के खेत, सेब के बगीचे और पहाड़ी पर घने जंगल हैं। इन्हीं जंगलों में ऑपरेशन चला। जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग का जंगल बेहद घना है। जंगल के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो घने पेड़ों की चादर से ढकी हुई हैं। यानी चारों ओर इतना दुर्गम इलाका है कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल है। इसी जगह पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के लिए भारतीय सेना और पुलिस के जवान चल पड़े थे। अफसरों को लगा कि मुखबिर की खबर पक्की है और लश्कर के आतंकवादी आसपास ही मौजूद हो सकते हैं। फौरन ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पुलिस और सेना की टुकड़ियां मोर्चा संभालने के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी भट्ट सर्च ऑपरेशन प्लान कर रहे थे कि अचानक आतंकियों की ओर से गोलियां दागी जाने लगी। दोनों आतंकवादी जंगल में ही मौजूद थे और उसी हाइड आउट वाले बगल के पहाड़ पर छिपे हुए थे। दोनों ही घात लगाकर हमला करने के लिए आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम का इंतजार कर रहे थे। बाद में समझ में आया कि पुलिस को सूचना देने वाला एजेंट वास्तव में डबल एजेंट था, जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को धोखा दे रहा था। वह आतंकियों के लिए काम कर रहा था। जब सर्च ऑपरेशन के लिए टीमें पहुंची तो आतंकी पहले से घात लगाए हुए थे। घात लगाकर बैठे दुश्मनों की गोलियों ने कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट सहित 4 लोगों की जान ले ली। हिंदुस्तान के 4 सपूतों की जान जाने से पूरा देश सन्न रह गया। इसके बाद पहाड़ियों पर आतंकवादियों को ढूंढने के लिए, साथ ही बॉडी की सर्चिंग के लिए भी ऑपरेशन चलाया गया। डीएसपी हुमायूं भट्ट के शव लाने में करीब 6 घंटे लगे। हमले के बाद आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने आतंकवादियों का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी आतंकी उजैर खान कोकरनाग इलाके का ही रहने वाला है और इन जंगलों के चप्पे चप्पे को बखूबी जानता है। उजैर खान के बारे में आपको बता दें कि यह लोकल लश्कर का आतंकी है। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। उजैर A+ कैटेगरी का आतंकी है। उजैर ने ओवरग्राउंड वर्कर्स और जंगल की जानकारी का फायदा उठाकर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। अब सेना आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।